एक एक करके मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने ई चालान सिस्टम बनाना चाहा हुकूमत ने, तो ये पहला वाकया है ना ये आखिरी वाकया है? इस तरह की आग पहले भी लगती रही है, सेफ्टी फायर ऑडिट्स भी होते रहे, उनकी कोई नतीजा सामने नहीं आया। आज जावेद बलवानी साहब यहाँ खड़े होकर फरमा रहे थे कि मैं टैक्स पे करता हूँ और उसके बावजूद मैं नुकसान उठाता हूँ। ताजिर बेचता है, ताजिर खरीदता है, अवाम मरते हैं। आप कोई सिस्टम आज तक क्यों नहीं बना सके इस चीज़ के लिए? सोल्यूशन क्या है इस तमाम तर प्रोसेस का? रोकेगा एक तो मेरा ख्याल है कि इसका मवाजना ही चालान से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो बिल्कुल ही कदर मुख्तलिफ इशू है। जो हमारे दोस्त ने यहाँ बात की कि मैं टैक्स भरता हूँ सबका, तो बिल्कुल हम मानते हैं कि लोग टैक्स भरते हैं, लेकिन मैं फिर गुजारिश करूँगा कि जो इमारतें बनाते हैं, जो इमारतों में रहते हैं, जो इमारतों में कारोबार करते हैं, चूँकि खुदा न खास्ता अगर ऐसा हादसा हो जाए तो सबसे पहले जो नुकसान पहुँचने का अंदेशा होता है उन्हीं लोगों को होता है। तो अगर हम अपनी जान को बचाने के लिए या महफूज बनाने के लिए या ऐसे हादसा से अपने आप को बचाने के लिए जो बिल्डिंग अप्रूवल्स में बुनियादी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, और ये कोई मैं समझता हूँ कि ऐसी अप्रूवल नहीं होगी जिसके अंदर इन चीज़ों की कोई पाबंदी ना होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कोताही करते हैं, वायलेट करते हैं। शायद कारोबार को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा जगह इस्तेमाल करने के लिए हम कर जाते हैं कोताहियाँ, जिसके नतीजे में जब ऐसा हादसा होता है तो फिर हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ने अपने तौर पे जो करना होता है हम कर रहे होते हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि इतने बड़े शहर में हज़ारों की तादाद में जो इमारतें मौजूद हों, हुकूमत तन तना इसको डंडे के ज़ोर पे इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती है। हम एफर्ट कर सकते हैं, हम गाइडलाइंस दे सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं, हमारी नज़र में अगर कहीं कोई चीज़ आ जाए हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम हज़ारों लोगों के खिलाफ जो इन इमारतों के मालिकान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें तो मुमकिन नहीं है। हम मिलजुल कर इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, मैं पहले भी की हैं, और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो हादसा होते हैं उसमें जो आजमाइशें आती हैं अपनी जगह, लेकिन हमारे लिए उसके अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। और मैं तवक्को करता हूँ कि जो कुछ ये आज हुआ है इसके बाद हम सब मिलकर, हुकूमत को मैं शामिल करता हूँ, बुनियादी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन शहरियों के साथ मिलकर एक ताउन के साथ आगे बढ़ेंगे और इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बिल्ड करेंगे इसको, इस बिल्डिंग के लिए क्या करेंगे? ग्राउंड जीरो हो रही है। देखिए हमारे पास पहले ये मिसालें मौजूद हैं, और कि इस तरह का अगर कोई वाक़या हुआ है जिसमें लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो तो हुकूमत सिंध ने उनकी मदद की है। ज़ाहिर है ये अभी इस स्टेज पे हम आज पहले दिन में खड़े हैं, अभी तो हमारी पहली कोशिश ये है कि जो लोग इसमें हैं उनको एविक्यूएट करें, इसकी इंक्वायरी हो जाए, इसकी तफसील सामने आ जाए। लेकिन लोगों की जो इमदाद की बात है, जो मदद की बात है, जो उनको कंपनसेट करने की बात है, इनके कारोबार को दोबारा शुरू करने की बात है, हुकूमत से ज़रूर उसमें इनकी मदद करें। खानदान है जिन्होंने आपसे रब्ता किया, ज़रा भी फैमिली हमने देखा सामने भी है, आपके पास भी आई हुई है, कितनी फैमिली ऐसी जिसने रब्ता किया? एक तो यहाँ डिप्टी कमिश्नर ने एक अपना डेस्क बनाया है, और अभी मैंने उनसे ये भी कहा कि जो यहाँ डेस्क बनाए अपनी जगह, लेकिन मीडिया के ज़रिए अपना व्हाट्सएप नंबर और लैंडलाइन नंबर भी शेयर कर दें, ताकि जिनके प्यारे अभी लापता हैं, जिनसे राब्ते में नहीं हैं, वो अपनी डिटेल्स जो हैं वो दे सकें वहाँ पर। मैं जब यहाँ आया हूँ तो मुझे कोई 4-5 फैमिली जैसी मिली हैं, जिसमें एक फैमिली के 3 लोग हैं, एक के 2 हैं, और एक फैमिली ऐसी जिसका एक फ़र्द जो है वो अभी लापता है। तो अभी एग्जैक्टली नंबर बताना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं यही जो मुझे 4 लोग मिले हैं उनकी बात कर लूँ तो कम से कम 7 अफराद तो इन फैमिलीज़ के बनते हैं, लेकिन शायद इससे ज़्यादा लोग होंगे। और वो डेटा जब कंप्लीट हो जाएगा, जब आ जाएगा हमारे पास कि जो लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली होगी, तब हम बता सकेंगे कि एग्जैक्टली कितने अफराद जो हैं वो लापता हैं इस बिल्डिंग के अंदर। सईद भाई ये बता दीजिएगा, लेट आप इतने 14 घंटे से आग लगी हुई है, अभी आप हम हुकूमत की नुमाइंदगी करने आए हैं, बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, लेकिन उसमें आतिशदगी के हवाले से जो सामान होता है, जो सेफ्टी के हवाले से होता है, वो बाज़ औक़ात होता है। चेक एंड बैलेंस करना किसका काम है? मैं एक आपसे करूँ, जब ये अमनाक सानिया हुआ, वाक़या हुआ, उसके बाद मैं समझता हूँ कि पूरी हुकूमती मशीनरी यहाँ पे मौजूद रही है, पूरी रात मौजूद रही है, और आप खुद उसको देख भी रहे हैं। जिन इदारों का काम है, जिन अफसरान को होना चाहिए, वो यहाँ मौजूद थे। मेयर कराची शहर में इस वक्त मौजूद नहीं है इत्तफाक से, इसलिए वो नहीं पहुँच सके, रात में नहीं आ सके, लेकिन वो मुसलसल जो है अपने KMC के अफसरान से राब्ते में रहे, डिप्टी कमिश्नर सबसे राब्ते में रहे, चीफ मिनिस्टर इनकी
बिल्कुल इस राब्ते में रहे, सारी चीज़ें वो देखते रहे। और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, पुलिस के ऑफिसर्स हों, फायर ब्रिगेड का अमला हो, KMC का अफसरान हो, मैं समझता हूँ कि कोई शख्स ऐसा नहीं था जो यहाँ पर मौजूद नहीं था। वो यहाँ पर मौजूद थे। जो ह्यूमनली पॉसिबल था, जो काम वो कर सकते थे, जो मुमकिन था उन्होंने किया है। जितनी जानें पहले शुरू में बचाई जा सकती थी, जो मुमकिन थी, उन्होंने वो बचाई भी हैं। लेकिन अब ये ज़ाहिर है कि आप खुद देख रहे हैं कि बिल्डिंग इतनी बड़ी है, आग इतनी संगीन है, उसमें ज़ाहिर नुकसान कुछ हुआ है, जिस पर हमें भी अफसोस है, ज़ाहिर हालात में अफसोस होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कहाँ से दूँ तार? चैलेंज था फायर फाइटर्स के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, कि उसको कम वक्त पे वो काबू पा लेते। कोशिश पूरी की है फायर फाइटर्स ने भी, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, और काफ़ी लोगों को जब ये आग लगी उसके बाद उनकी जानें बचाई गई हैं, उनको निकाला गया ऐसे। लेकिन अभी भी यहाँ काफ़ी इम्कान है कि लोग यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ 22 के करीब जो हैं वो जो फायर फाइटिंग गाड़ियाँ हैं वो मौजूद थी। 4 जो स्नॉर्कल्स हैं KMC के, उन्होंने काम किया है। इसमें हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो फेडरल इदारे हैं, उनकी गाड़ियाँ भी मौजूद थी और सब ने बड़ी एक दूसरे का ताउन करते हुए जो हत्तुल इम्कान इंसानी तौर पर मुमकिन हो सकती थी वो कोशिशें की हैं। लेकिन 15 घंटे गुजरने के बाद भी, इस वक्त भी अगर आप भी देखें तो कहीं ना कहीं आपको आग के शोले नज़र आ रहे हैं। और सामने से जब आग बुझा दी जाती है तो जो अंदर की दुकानें हैं, बिल्डिंग का अंदरूनी हिस्सा है, उसमें जो आग लगी होती है उसका पता नहीं चलता और फिर अचानक से कहीं ना कहीं से वो निकल आती है। तो अब भी कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि जल्द से जल्द आग बुझ जाए और जो लोग लापता हैं, जो बिल्डिंग के अंदर हैं, कोशिश की जाए कि उनको खैर खैरियत से ज़िंदा निकाल लिया जाए। बस भाई कई ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे हैं इससे पहले भी, चाहे आपको प्रॉपर स्क्रूटनी क्यों नहीं करते कि यहाँ पे इक्विपमेंट है या नहीं। ये गवर्नमेंट सेक्टर भी आता है जहाँ हम चीज़ें मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो इतना सेफ जोन करते कि ये वाक़यात ना हो, जिससे बचा जा सके। हम क्यों उसमें लैग कर रहे हैं अभी तक के? देखिए, बात आपकी बुनियादी तौर पर बिल्कुल ठीक है, सवाल आपका दुरुस्त है। लेकिन मैं आपको याद कराऊँ कि इससे पहले भी कुछ बरस पहले जब इस किस्म के हादसा हुए थे तो एक एक्सरसाइज पूरी शुरू की गई है और उसमें ये कोशिश की गई कि तमाम बिल्डिंग्स, ख़ास तौर पे जो मार्केट्स हैं, वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं आग बुझाने के जो होने चाहिए बिल्डिंग के अंदर, वो हैं कि नहीं हैं। बहुत सारी जगहों पर एड्रेस भी किए गए। लेकिन कराची चूँकि इतना बड़ा शहर है और बिल्डिंग्स की तादाद इतनी ज़्यादा है कि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत तनतना इसको नहीं कर सकती। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, हर मौके पे कहता हूँ और इशू पे कहता हूँ कि ये जो किस्म के मसाइल हैं, जो हमारी कोताहियाँ हैं या कमी है किसी भी चीज़ में,